नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन में हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज़ जालौन पर आज विशेष मेहमान हैं बाल योगी संत। हाथों में धर्म ध्वजा और नंगे पैर चलते ये बाल योगी हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले। ये 16 अप्रैल 2023 को पैदल यात्रा पर निकले थे। संपूर्ण भारत एवं नेपाल के भ्रमण पर निकले हैं और आज ये जालौन पहुँचे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जालौन के ऑफिस में इनका सम्मान किया गया है, इनका वंदन किया गया है, महाराज जी को जलपान कराया गया है और इनसे खास बातचीत की है द न्यूज़ जालौन ने कि आखिर वो किन किन क्षेत्रों का भ्रमण कर चुके हैं, कहाँ कहाँ उनको जाना है, रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई हैं, किन किन लोगों ने उनका सहयोग किया है और भी बहुत कुछ। द न्यूज़ जालौन से उन्होंने खास मुलाकात की है। अपने इस पूरे यात्रा कार्यक्रम के बारे में बाल योगी संत महाराज जी ने विस्तार से जानकारी दी है। तो आप भी दर्शन कीजिए इन बाल योगी संत के। महज 17 साल इनकी उम्र है और 17 साल की उम्र में ये संपूर्ण भारत एवं नेपाल के भ्रमण पर निकले हैं। चलिए सुनिए खास मुलाकात बाल योगी संत के साथ। महाराज जी, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? तो पहले तो जय श्री सीताराम आपके सभी श्रोताओं को। मेरा नाम हरीश वैष्णव है। मैं मध्य प्रदेश जिला टीकमगढ़ ग्राम बिरोह से जन्म स्थान है और श्री राम राजा सरकार ओरछा मध्य प्रदेश से 16 अप्रैल 2023 को भारत और नेपाल के संपूर्ण ऐतिहासिक और प्राचीन तीर्थों की पदयात्रा निकाली है। कब निकले थे आप? 16 अप्रैल 2023 को। 16 अप्रैल 2023 जी। तो कितने किलोमीटर की आपकी यात्रा है? वैसे भारत भ्रमण है, इसका भी कोई अनुमान नहीं है कितना किलोमीटर है। और भारत की 26 राज्य की यात्रा है। भारत में 2 राज्य हैं जो गोवा और सिक्किम, इनको छोड़ने के बाद 26 राज्य करने हैं, क्योंकि गोवा और सिक्किम एक ऐसे राज्य है जिसमें किसी प्रकार का ऐतिहासिक और प्राचीन तीर्थ नहीं है। और अभी वर्तमान समय में हमने जो तीर्थों की यात्रा कर ली है, उत्तराखंड की यात्रा की। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, नेपाल, बिहार से उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। और कितने किलोमीटर आप चल चुके होंगे पैदल? अभी लगभग 12 से 13 हज़ार किलोमीटर चल चुके हैं। 13,000 किलोमीटर चल चुके हैं जी। अभी प्लस से इससे पे ज़्यादा ही होगा। हाँ, लगभग कितने किलोमीटर और अभी चलने का इरादा? चलने का इरादा अभी 2 साल की यात्रा बची है। 1100 दिन की है, अर्थात 1100 दिन यानी 3 साल 5 दिन की है, जिसमें से आज हमको 1 साल 1 महीने 7 दिन हो गए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे जालौन नगर वासियों को? जी, जालौन नगर वासियों को मैं संदेश, मेरी यात्रा का उद्देश्य ही गौ सेवा के लिए है। हर गौ सेवा, घर घर गौ सेवा यात्रा का उद्देश्य है। तो लोगों को गौ सेवा के लिए संकल्प भी दिलवाता हूँ। तो इसमें सर गौ सेवा के बारे में ही बोलता हूँ। तो आपके जालौन नगर वासियों से कहना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा गौ सेवा करें। गौ सेवा करना बहुत आवश्यक है। और यदि गौ माता की विस्तार बताएं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गौ सेवा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गौ को कहा गया गाव विश्व मात्रा, गाय विश्व की माता है, लेकिन उसको कहना चाहिए था गाव ब्राह्मण से मात्रा। गाय ब्रह्मांड की माता है, विश्व की दी नहीं। उम्र क्या होगी? 17 वर्ष। 17 वर्ष आपकी महज उम्र है जी। किस गुरु के शिष्य हैं आप? हम जो वैष्णव योग नाम लेते नहीं हैं, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु जी के शिष्य हैं हम, और बस नाम लेते नहीं हैं। सर जी, एक बात और पूछी थी आपसे, कहिए। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कितनी बड़ी पदयात्रा, आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है और मैं 17 साल की उम्र में आप भारत और नेपाल का भ्रमण कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किससे? गुरु जी, प्रेरणा तो ऐसा कि सभी संतों का आशीर्वाद है। सभी संतों की चरण रज को अपने मस्तक पे लगा के चलता हूँ। प्रभु की कृपा भी है और संतों का आशीर्वाद है। वैसे अपने धर्म के लिए और अपने राष्ट्र के लिए अर्पित होना, और मैं तो पूर्ण रूप से समर्पित हूँ अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। और इस समय आवश्यक भी है सनातन के लिए स्वयं को समर्पित करना। तन मन से ही हो सकते हैं, धन है नहीं हो, तन मन और धन जो तीनों चीज़ लगा के करते हैं। तो इस समय यदि आप देखें तो जो 17 वर्ष की उम्र है, 17 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, यदि आजकल की विचारधारा ये है, यदि कोई बगल 2 अड़ोस पड़ोस हैं, यदि पड़ोस के व्यक्ति, किसी का लड़का अगर कोई अधिकारी बन जाए, IAS अफसर, कोई भी बड़ा अधिकारी बन जाए, तो अगर बगल में जो माता जी है उनकी माँ ये भी सोचेंगी मेरा भी बेटा ऐसे बने। और यदि वही बेटा कुछ क्रांतिकारी बन जाए, राष्ट्रभक्त बन जाए, कोई साधु संत बन जाए, कोई तपस्वी बन जाए, या योगी बन जाए, स्वामी विवेकानंद जी जैसा या सुभाष चंद्र बोस जैसा, तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ मेरा पुत्र भी ऐसा बन जाए। क्योंकि अभी लोग सब अपने हित के लिए सोच रहे हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा है कि अपना धर्म की भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। खतरे में हो सकता है यदि अगर ध्यान नहीं देंगे
क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते ही, अगर आज छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे आगे जाकर वो बहुत बड़ी फैल जाएंगे, फिर जो शायद नियंत्रण ना हो पाए। इसलिए अभी से अगर हम क्योंकि इतने भ्रमण में देखा है, हम धर्म के लिए आकर्षित हैं, और भी मैंने लोगों को देखा कि कुछ लोग मुझको देख के प्रेरित होते हैं और मैं भी लोगों को देख के प्रेरित होता हूँ। जैसे कभी कभार ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी हिम्मत टूटी हो कि नहीं अब यात्रा हो गई, नहीं करना है, संकल्प लिया है, लेकिन ऐसे किसी तपस्वियों को देख लेता हूँ कि अंदर एक उत्साह बढ़ जाता है कि ये अच्छा, यात्रा के दौरान आपके जीवन में जैसे यात्रा के दौरान कुछ ऐसे क्षण भी आए होंगे जहाँ पर आपको विरोध का सामना करना पड़ा होगा या कष्टों का सामना करना हो, उस समय आपने आपका अंतर्मन क्या जवाब देता? वैसे ही विरोध का सामना अधिकतर चलते रहते हैं भ्रमण पे, तो सभी प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं जिनकी लोग नहीं होते हैं नकारात्मक या सकारात्मक, उनकी विचारधारा नकारात्मक या सकारात्मक होती है। और अगर जैसे विरोध की बात करें तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा विरोध वगैरह हुआ था। अमरनाथ की यात्रा पर गया था तो ये यात्रा खुली नहीं थी, 2 दिन पहले मैं पहुंच गया था। तो कश्मीर में अनंतनाग पड़ता है, नाम सुना हुआ, अनंतनाग में ज़्यादा विरोध हुआ, ध्वजा वजा निकालने की बात आई वहाँ पे, ध्वजा निकालने के लिए, और सिर पे ये श्वेतांबर कलर हैं, उस समय भगवा कलर का बांधे थे, ये भी निकालने की बात आई है। तो वहाँ पे हमको वहाँ पे CRPF BSF ने सहयोग दिया। उस समय लग रहा था कि क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पे कोई अपना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग ही विचारधारा वाले व्यक्ति थे कश्मीर में। अच्छा, आपने जब से देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहयोग से ये 370 धारा हटी है वहाँ से, उसके बाद से हटने से वहाँ के वातावरण में आपने क्या वहाँ मूलभूत परिवर्तन देखा? मैं 370 ना हटने से पहले मैं नहीं गया था, अभी जब 370 हट गई तभी गया हूँ, उसके पहले जाने का सामर्थ्य भी नहीं होता, नहीं भी जा पाता, लेकिन प्रभु की कृपा से जब हट गई 370 तभी गया हूँ। हाँ, जो वहाँ जितना सुनते थे कि ऐसा हो जाता है कश्मीर में, ऐसा हो जाता है, ये दुर्घटना घट जाती है, आँखों देखी लोग बताते हैं, लेकिन जितना मैं गया हूँ पहले से बहुत सुधार है। जितना सुना है, सुनने से बहुत ज़्यादा वहाँ पे सुधार है कश्मीर में। और कश्मीर में अब तो उस समय मैं गया था, अगर अभी इस वर्ष भी जाएंगे तो बिना यात्रा खोले हुए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे CRPF BSF पूरे एकदम तत्पर रहते हैं सेवा में। विश्वनाथ जी से श्री राम मंदिर अयोध्या धाम तक की दंडवत यात्रा हुई थी। अच्छा, अयोध्या में आपने वहाँ दर्शन किए हैं, तो इस समय की प्रभु राम की अयोध्या, क्या आपके मन में विचार है इस अयोध्या को देखकर? ये तो अयोध्या के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। सभी सनातनियों की जीत है जो 500 वर्ष बाद आई है, क्योंकि सभी की इच्छा भी थी, और पता नहीं इस राम मंदिर बनने के लिए कितने लोगों ने, कितने भक्तों ने अपनी बलिदानी दी है, अपने घर बार छोड़ के, और हमारे कार सेवकों ने भी बहुत बलिदानी दी है। घर से निकल के जब निकले थे तब वो एक बात ही कह के गए थे कि हनुमान तेहि पर सकर पुण्य किन प्रणाम, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक मुझे विश्राम नहीं है। और राम जी से बड़ा राम जी का नाम है, और राम जी से बड़ा राम जी के नाम से बड़ा उनका काज है गौ सेवा करना। और जब अयोध्या में जाके देखा, वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया हैं। मैं जब मंदिर बन गया, प्रथम बार ही गया था, तो लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है अयोध्या में जाके, जो शायद इसके पहले नहीं था। लेकिन भक्तों ने हार नहीं मानी थी कि यहाँ पर मंदिर नहीं है तो हम पूजा करना छोड़ दें। मंदिर नहीं